Manta's journey of hope. Together we care, together we heal. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में फिर से एक बार। और मैं हूँ डॉक्टर मानता, आपके साथ आ गई हूँ मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते। तो चलिए आज शुरू करूँगी मैं दो बच्चों के बातों के साथ, दो बच्चों की कहानियों के साथ, जो दो बच्चे में हमारे क्लिनिक पे आए थे अभी 1-2 दिन पहले। बच्ची एक थी जो महज 8 महीने की थी और बच्चा जो था वो 11 महीना और कुछ ही दिन हुआ है, मतलब बहुत रिसेंटली उसका 1 साल का बर्थडे है। तो दोनों बच्चे हमारे पास आए थे। अब कंप्लेन यही था, जो बच्ची थी उसका कंप्लेन ये था उनकी मम्मी का कि बच्ची जो है 2-2 दिन छोड़ के पॉटी कर रही है। अभी ये तो कभी कभी नॉर्मल होता है, कोई कोई बच्चे जो है उनका कंस्टिट्यूशन होता है कि कभी कभी वो 1-2 दिन छोड़ के पॉटी करते, इसमें कुछ इशू नहीं है। और कभी कभी ये भी होता है कि बच्ची जो हमारी है वो 8 महीने की हो गई है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ सेमी सॉलिड उन्होंने चालू किया है, तो वो उसके लिए नया है। पानी उसके साथ जितना जाना है शायद नहीं जा रहा है, तो उसके वजह से ये थोड़ा बहुत कंस्टिपेशन होना ये सब रहता है, ये नॉर्मल है। लेकिन जो नॉर्मल नहीं है वो इसीलिए वो हमारे पास लेके आई है, वो है कि 2 दिन बाद जब बच्ची को पॉटी हो रहा है और ये पिछले 10 दिन 12 दिन से ये कंटिन्यू हो रहा है, तब क्या हो रहा है कि पॉटी जो है लूज ही आ रहा है और उसमें बहुत ही स्मेल है। तो इसीलिए मम्मी जो है बहुत ही वरीड है और हमारे पास आई है। और जब पॉटी बच्ची को हो रहा है तब बच्ची बहुत रो रही है, मतलब पॉटी आने से पहले मम्मी को पता चल जा रहा है कि इसको अभी पॉटी आना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रही है। वैसे तो बच्ची बहुत ही प्लेफुल है। ये तो थी बच्ची की कहानी। अब जो बच्चा आया था उसका भी एकदम सिमिलर तो नहीं था, लेकिन मिलता जुलता ही कुछ ही था कि उसको क्या है, पिछले 15 दिन से उनको हर शाम के टाइम यही 7-8 बजे अचानक से उनका जो है पेट फूल जा रहा है, स्टमक ब्लोटिंग जिसको हम बोलते हैं वो हो रहा है, और बच्चा बहुत ही रो रहा है, पेन हो रहा है, ऑब्वियसली उसको कॉलिक पेन हो रहा है। तो ये दोनों बच्चे ही मतलब प्रॉब्लम में हैं। अभी हम जब मम्मियों को पूछे, क्योंकि दोनों बच्चे ऐसे ही एज में हैं कि उन्होंने क्राउलिंग चालू किया है, जो बच्चा है वो थोड़ा थोड़ा खराबी हो पा रहा है, तो ऐसे में बच्चे लोग क्या करते हैं, कुछ भी हाथ में लगता है मिलता है तो वो हाथ अपने मुंह में डाल देते हैं। तो ये तो नॉर्मल है कि थोड़ा बहुत पेट का इशू रहेगा। फिर नए पानी कम जाना, कभी पानी ज़्यादा पीना, मतलब ये सब कुछ थोड़ा बहुत तो रहेगा ही इशू। बोल के हम जब उनका हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे थे तो मैंने देखा कि दोनों के हिस्ट्री में ही एक चीज़ कॉमन है, क्योंकि दोनों मम्मियाँ ही बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है। तो दे आर लाइक कि नहीं, मैं तो बच्चे को कभी भी ऐसे ज़मीन पे नहीं छोड़ती हूँ, हम तो अच्छे से सैनिटाइज रखते हैं। दे आर वेरी कॉन्शियस। और जो आजकल की मम्मियाँ बहुत है भी, स्मार्ट भी है, कॉन्शियस भी है, और उन लोग को पता भी है कि क्या क्या कैसे कैसे और भी बेहतर तरीके से आप बच्चे को रख सकते, तो वो सब कुछ फॉलो कर रहे। पानी भी वो लोग टाइम पिलाते हैं, और पानी जो है वो भी उबला हुआ ठंडा किया हुआ पानी पिलाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल पानी पिलाते, मतलब सब कुछ एकदम वेल मेंटेन था। और ये भी था कि दोनों मम्मी को ही बहुत अच्छी तरह से पता है कि उनको बच्चे को जो है शुगर और नमक नहीं देना है, तो कुछ भी शुगरी चीज़ या फिर नमक वाला कुछ भी खाना उनको नहीं जा रहा है। लेकिन जो जा रहा है जो जा रहा है उसमें मैं बाद में आती हूँ, जो नहीं जा रहा है वो मैं और थोड़ा जो नहीं जा रहा है उसके बारे में बोल देती हूँ। मम्मियाँ और भी ज़्यादा जानकारियाँ रखती है, तो वो लोग बाहर से ख़रीदा हुआ सीरियल नहीं दे रहे हैं। कोई भी जो बाज़ार का सीरियल आता है जो बच्चों को नॉर्मली दिया जाता है 6 महीना 12 महीने में जाके, वो लोग नहीं दे रहे हैं। अभी हम आते वो दे क्या रहे हैं। एक तो दोनों बच्चे ही कहीं ना कहीं जाके ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ही छोटे हैं। एक 8 महीने की है और एक जैसे कि 11 महीने का है, तो दोनों ही ब्रेस्ट फीड करते हैं ऑब्वियसली। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ सेमी सॉलिड ऐसा चालू किया है रिसेंटली। तो सेमी सॉलिड में क्या देते हैं, सेमी सॉलिड में दाल चावल थोड़ा बहुत देते हैं। बच्चा तो उतना नहीं लेता है, तो मतलब उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है और खाने से ज़्यादा उसमें प्ले हो जाता है, तो वो तो लेते हैं बस उनको बस ट्रेन करने के लिए, मतलब उसको वो नॉर्मल लाइफ सिखाने के लिए दे रहे हैं दाल चावल। लेकिन उसके साथ साथ जो दे रहे हैं
वो है बहुत ही न्यूट्रिशियस एक होममेड सिरिल या सेरेलैक होममेड। आजकल के डेट में हम सब मम्मी को पता है, इन दोनों नए मम्मियों को भी पता है। और इनमें से एक तो ऐसे हमें बोले कि ये तो मेरी मम्मी ने बना के भेजा है, ये तो हम भी बचपन में, मेरी मम्मी जो है हमें भी बचपन में ये खिलाते थे, तो उसमें तो बहुत कुछ है, बहुत न्यूट्रिशियस है, उसमें बादाम है, फिर दाल है, चावल है। एक मम्मी ने मुझे बोला कि मैं तो अलग अलग तरह का जो है बना के रखती हूँ, एक ओट्स वाला बना के रखती हूँ, एक दाल चावल वाला, फिर एक नट जो है उसको भी मैं पीस के रखती हूँ, इसमें साथ मिला देती हूँ। तो दिन में 2 या 3 बार तक इन दोनों को ही उनकी मम्मियाँ अपने अपने घर में वो जो होममेड सेरेलैक है देते हैं। ये है हमारी कहानी और हमारे हिस्ट्री टेकिंग में हमें मिला। तो अभी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो लोग होममेड दे रहे हैं, वो लोग बाहर का कुछ भी नहीं दे रहे हैं। बच्चे लोग जो है एक सेरेलैक छोड़ के थोड़ा बहुत दाल राइस ले रहे हैं और मम्मी के ब्रेस्ट मिल्क पे ही है। तो फिर क्यों उनको ये गट का इशू हो रहा है? यही समझने के लिए आज मैं आपसे बात करूंगी, ताकि आपको भी पता चले कि क्यों होता है ऐसा। और ये नहीं कि ये दोनों बच्चों के साथ ही हो रहा है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये हो रहा है। और कभी कभी जैसे ये दोनों मम्मियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि क्यों हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है वही समझने की कोशिश हम आज करेंगे। न्यूबॉर्न बेबीज का जो गट होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, वो इमैच्योर होता है। इसमें जो एंजाइम उनके पेट में रहते हैं, जो हमारे में भी रहते हैं लेकिन हमारा मैच्योर होता है, वो है अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज। ये तरह का जो भी एंजाइम जो अलग अलग खाने को पचने में हमें मदद करती है, वो वाला एंजाइम जो है बेबीज़ के पेट में कम मात्रा में रहती है। और वो जैसे कि हमारे पेट में अमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, उसको डाइजेशन करता है, प्रोटीज जो है प्रोटीन को तोड़ता है, लाइपेज जो है फैट को तोड़ता है। लेकिन जो ये छोटे बच्चे होते हैं जो अभी अभी हमारे पास आए हैं, या 6 महीना 7 महीना जो अभी अभी खाना शुरू कर रहे हैं, इनके जो एंजाइम है ये अभी ये तोड़ना सीख रहे हैं। जैसे कि हम बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते हैं, किस कौन सी उम्र में भेजते, ये 2.5-3 साल की उम्र में भेजते हैं। तो हम क्यों भेजते हैं प्ले स्कूल में? हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा स्कूल में जाके ही एकदम से पूरा अल्फ़ाबेट सीख गया, पूरा फिर स्पेलिंग करना सीख गया, फिर आके स्टोरी बुक पढ़ रहा है, ऐसा कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या? नहीं ना, ऐसा कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हम उनको इसीलिए भेजते हैं क्योंकि उनको वो आदत पहले तो मिंगल होना सबके साथ, मतलब हम उम्र के बच्चों के साथ मिंगल होना, फिर एक डिसिप्लिन जो है वो उनके दिमाग में सेट होना कि हाँ घर के बाहर भी हमें जाना है, ये पढ़ाई करना है, बैग लेके जाना, अपना काम छोटा छोटा खुद। लेकिन हम पहले दिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पहले दिन ही सीख के आ जाएगा। वो धीरे धीरे सीखने के लिए ही हम उनको प्ले स्कूल भेजते हैं। फिर वहाँ पे जाके खेल खेल में वो ब्लॉक्स उठा के, उसको छू के, देख के, कलर्स को, शेप्स को पहचानना वो धीरे धीरे करता है। कोई बच्चा जो है कलरिंग बहुत अच्छा कर पाता है, कोई बच्चा जो है अच्छे से अल्फ़ाबेट को पहचान जाता है। तो अलग अलग बच्चे जो है आफ्टर टाइमिंग धीरे धीरे अच्छा प्रोग्रेस दिखाते हैं और वो अपने हिसाब से करते, सारे बच्चे अपने हिसाब से करते। तो सेम बच्चों का गट भी है, एक प्ले स्कूल का बच्चा है, वो उसको भी ना अभी ये सीखना पड़ रहा है कि कौन सा खाने को वो कैसे तोड़े। मतलब उसके पास जो लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीज जो बहुत ही कम मात्रा में है, वो कौन सा एंजाइम को कौन सा खाने में उसको अप्लाई करना है वो सीख रहा है। मतलब हम उनको एक एक, जैसे कि बच्चे के हम हाथ में हम ब्लॉक्स देते हैं ना, या तो फिर ABCD अल्फ़ाबेट वाला जो रहता है वो देते हैं ना, तो बच्चा एक एक करके सीखता है। अगर बच्चा A सीख गया है तो वो B सीखता है, एक साथ नहीं सीख पाता है। ऐसा भी नहीं कि प्ले स्कूल का बच्चा जो है आके आपको पूरा पढ़ के सुना देगा, रीडिंग राइटिंग कर पाता है, नहीं। सेम गट भी है, उसको भी सीखना पड़ता है। तो जब वो सीखने की स्टेज में है तब हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको सिंगल फूड देना चाहिए। सिंगल फूड यानी कि क्या? जैसे कि आप 7 महीना
किसी किसी बच्चों का 6 महीने में राइस सेरेमनी हो जाता है, उसके बाद वो लोग सेमी सॉलिड चालू करते हैं। तो वो टाइम आप ये कर सकते हैं कि आप बहुत ही सिंपल जैसे कि राइस वाटर या पतला वाला मूंग दाल पतला वाला करके, मतलब ओनली उबाल के ओनली बॉईल करके आप उनको दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा नहीं कि आपने दिन में दे दिया 1 कटोरी, रात में दे दिया, नहीं, बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके। आज ये दिया, फिर 2-3 दिन आप वेट करके फिर दूसरा चीज़ को इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि स्टमक को भी वो टाइम चाहिए, गट को भी वो टाइम चाहिए समझने के लिए कि हाँ मेरे पास अगर ये आया है, राइस आया है, तो मुझे ये वाला एंजाइम निकाल के उसको तोड़ना है और उसको न्यूट्रिशन जो है अलग अलग सेल्स में भेजना है। तो इसीलिए हमें टाइम देना चाहिए गट को। सिंगल फूड से हम ये चालू करना चाहिए, जैसे कि आप उनको स्वीट पोटैटो भी दे सकते हो, लेकिन जो भी चीज़ एक बार देने के बाद वेट करके फिर देना है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम जब ये जो प्रोसेस जो रहता है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करी कि एक एक चीज़ को देना है और गट जो है एक एक चीज़ को तोड़ना सीखता है, इसको हम गट लर्निंग बोलते हैं। मतलब कोई भी फूड जो है वो गट अलग अलग ही तोड़ना सीखता है, एक साथ तोड़ना वो नहीं सीख पाएगा। जैसे कि अगर वही बच्चा जो प्ले स्कूल में जा रहा है, वो पूरा स्टोरी बुक पढ़ के हमें नहीं सुना सकता है, पॉसिबल नहीं। और हम खुद भी जब हम स्कूल में थे, हम अलग अलग चैप्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ते, राइट। हम इस चैप्टर के साथ वो चैप्टर मिला के नहीं पढ़ते हैं। हाँ, धीरे धीरे हमने सीखा है कि कैसे इस चीज़ के साथ इसको मिला के एक अच्छा वाला, अगर हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री में अच्छा नोट बना सकते हैं, अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ से कुछ ले लिया, वहाँ से कुछ फिगर वगैरह बना लिया। तो वो धीरे धीरे हम सीखते हैं, मैच्योरिटी हमारा धीरे धीरे आता है। सेम गट का भी वही है कि उसको धीरे धीरे वो आता है कि वो कम्प्लेक्स वाला जो खाना है उसको वो पचाने का काम करे, ठीक है ना। तो जब क्या होता है, जब ये होममेड सेरेलैक हम देते हैं बच्चों को, या तो फिर जो वो मम्मियाँ दे रही थी, क्योंकि हमने उनको मना किया है, हमने उनको बोला है कि फॉर अ टाइम बिंग अब बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं देना है, एकदम से देना है, लेकिन टाइम दे के देना है। वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप घर पे बना के दे रहे हो, बाजार का जो एक्स्ट्रा शुगर वाला है वो आप नहीं दे रहे हो, दैट्स वेरी गुड, लेकिन आपको टाइम देना है। क्योंकि जब भी हम बच्चे के यही 7-8 महीने की उम्र में हम उनको होममेड सेरेलैक दे रहे हैं, तब होममेड सेरेलैक में क्या रहता है, जैसे कि राइस, मूंग दाल, फिर ड्राई फ्रूट्स, ये थोड़ा मिला के हमने बना दिया। और फिर जब हम सर्व कर रहे हैं उनको, वो फिर उबाल के जो बना के उनको हम सर्व कर रहे कुकिंग के बाद, उसमें हम घी डाल देते हैं। ये तो होता ही है, घर पे बनाया हुआ एकदम अच्छा वाला घी है, बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ मिल गया। क्या क्या मिल गया उनको? प्रोटीन मिल गया उसमें, फिर स्टार्च मिल गया, फिर उनमें विटामिन्स मिल गया, फिर उनमें फैट मिल गया, सब कुछ एक साथ मिला के जैसे लाइक बहुत ही कम्प्लेक्स वाला एक स्टोरी बुक। या तो फिर हमने उनको दे दिया है एक केमिस्ट्री का बुक कि बच्चा जो आप अभी प्ले स्कूल में आए हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें पता है कि आप ये बुक पढ़ लोगे और हमें एक अच्छा वाला रिजल्ट दे दोगे। अब ये तो होने से रहा, बच्चा जो ABCD सीखने के लिए वेट कर रहा है कि आप एक ए का ब्लॉक दोगे या बी का एक फिगर दोगे तो वो सीखेगा, और बहुत मज़े से सीखेगा, बहुत ही अच्छे से उसको वो आएगा, उसको भी बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चा भी बहुत अच्छे से रहेगा, बच्चे का भी न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हम खुद ही उनको क्या कर रहे हैं, ये जो कम्प्लेक्स जो सेरेलैक है, इसके थ्रू हम खुद ही उनको एक केमिस्ट्री का बुक थमा के दे रहे हैं और बोल रहे हैं बच्चा ये पढ़ लो और हमें जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा चाहिए, आपको अच्छे से वो रिज़ल्ट दिखना है, मतलब अच्छे से आपको जाके वो लिखना है। लेकिन वो रिज़ल्ट अच्छा कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ऐसा रिज़ल्ट हमें वही मिल रहा है। और इसमें भी गट का और एक कहानी मैं बताना चाहूँगी, जो है गट माइक्रोबियोम की कहानी। ये जो गट है हमारा, इसमें ना एक पूरी बैक्टीरिया की एक दुनिया होती है, इसके अंदर एक बैक्टीरिया की एक वर्ल्ड है। कौन सा बैक्टीरिया? गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया गट के अंदर रहता है
और जब भी हम उनको सिंगल खाने से उनको मतलब पहले चालू करते, सिखाना चालू करते, तो ये गुड बैक्टीरिया जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार होती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर आपने राइस चालू किया है तो राइस में क्या कौन सा बैक्टीरिया उसमें है, ऑलरेडी बैक्टीरिया रहता है नॉर्मल एक गट में जो है गुड बैक्टीरियाज रहते हैं, लेकिन एक एक खाने के साथ साथ बैक्टीरियाज का जो मात्रा है वो बढ़ता है। जैसे कि राइस जब हमने दिया तब जो उसमें गुड बैक्टीरिया जिसका नाम है बाइफिडोबैक्टीरिया वो बढ़ जाता है, वो एक सूदिंग इफेक्ट देता है हमारे स्टमक को, गट को। फिर जैसे कि हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये देते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस बढ़ जाता है जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। आई होप यू ऑल आर नो अबाउट लैक्टोबैसिलस। आज के डेट में तो मम्मियाँ खुद ही हमें बोलती है कि बच्चे को लूज मोशन हुआ था मैम, तो मैंने तो दे दिया उनको ये स्पोरलक वाला सैचेट दे दिया, तो ये दे दिया। तो मम्मी लोगों को पता है ऑलरेडी कि लैक्टोबैसिलस एक बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो वही वाला लैक्टोबैसिलस जो है वो सब्जी और फ्रूट से जो गट के अंदर ऑलरेडी है वो बढ़ जाता है, तो इम्यूनिटी बढ़ने में मदद मिलता है। लेकिन क्या है ना, जब हम एक साथ सब कुछ मिला के दे देते हैं तब वो जो बच्चा जो प्ले स्कूल में है वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि कौन सा माइक्रोबियम को मुझे प्रोड्यूस करना है, मतलब बढ़ाना है उसको। तो वो पूरा बैलेंस जो है बिगड़ जाता है, मतलब जिसको बढ़ना था वो कम हो गया, जिसको कम होना था वो बढ़ गया, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि कौन सा मुझे करना है, तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, अभी आते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, हमारा गट और ब्रेन जो है बहुत ही कनेक्टेड है। बेबी का जो गट और ब्रेन होता है, हमारा नर्व रहता है वेगस नर्व, इसके ज़रिए कंटिन्यूअसली बातें करते हैं। तो जब डाइजेशन अच्छा होता है बेबी हैप्पी रहता है, बहुत ही शांत रहता है, अपने आप में खेलना उनका चलता रहता है। लेकिन जब डाइजेशन में इशू होता है तब बेबी क्रैंकी बन जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, फिर रात में उठ जाना, बार बार नहीं सोना, फिर बार बार जो इतने छोटे बच्चे जो जैसे कि 1 साल से भी नीचे है या 2 साल तक भी बच्चों को हमने देखा है कि पेट में दर्द हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो बार बार मम्मी से ब्रेस्ट मिल्क मांगना, उसमें भी उनको कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है। मतलब एक बहुत ही मम्मी के लिए भी बहुत ही एक परेशान कारी और बहुत ही एक इरिटेशन का माहौल बन जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है बच्चे को शांत करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारा सब कुछ होता है जब हम बच्चे को अर्ली स्टेज में एक कम्प्लेक्स खाना ऑफ़र कर देते हैं। तो पहले से ही बच्चे का डाइजेशन सिस्टम जब तैयार हो रहा था तब डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए हम नहीं करेंगे ये, हमें ये नहीं करना चाहिए। ये गट को हमें सही तरीके से ट्रेन करना है। और मम्मियाँ आप हो इस गट का सबसे अच्छा टीचर। जैसे कि स्कूल में रहते हैं, प्ले स्कूल में तो रहते ही है, बहुत ही टची होते हैं प्ले स्कूल के टीचर। आई एम श्योर जो मेरी मम्मियाँ हैं जो मुझे सुन रही है उसमें भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आई रियली रिस्पेक्ट देम, क्योंकि मैंने देखा है कि एक अच्छे टीचर ज़िंदगी की ग्राफ को कैसे बहुत अच्छा बना देते हैं। तो आप भी बन सकती हो अपने बच्चे के गट की अच्छी टीचर जो उसका ग्राफ को बहुत ही अच्छा बनाए बाय फॉलोइंग दिस थिंग। कि बस कुछ नहीं, शुरू में हम उनको कुछ भी कम्प्लेक्स खाना ऑफर नहीं करेंगे, होममेड सिरेलैक देंगे, क्यों नहीं देंगे, लेकिन एक टाइम के बाद, जैसे कि बच्चा जब होम फूड थोड़ा हम जब चालू करते हैं ना, जब 12 महीना 13 महीना या तो फिर 14 महीने में जाके हम जो होम फूड चालू करते हैं, दाल चावल मसाला छोड़ के, नमक छोड़ के, वो टाइम आप दिन में एक टाइम ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा, लेकिन जो भी आप दे रहे हो जब चालू कर रहे हो उसका क्वांटिटी बहुत ही कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा एक
बड़ा कटोरा भर के दे दिया, ठीक है ना। तो ये हम थोड़ा फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए हमारे प्ले स्कूल का ये बच्चा, जो हमारे बच्चे का गट है, इसको हम एकदम हाई स्कूल में ले जाएंगे और पीएचडी कराएंगे और मम्मी आप बन जाओगे उनके सबसे बेस्ट टीचर। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने जैसे बोला है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही और भी सारी जानकारी लेके आपके पास आने की कोशिश करूँगी। अगर कुछ स्पेशल चीज़ आपको सुननी है मुझसे, जाननी है मुझसे, या फिर आप चाहते हो कि आपसे भी मैं जानूँ कुछ चीज़ें, तो आप मुझे बेझिझक मेरे कमेंट में आके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आप मम्मी आप ही बहुत सारा जानकारी रखते हो बच्चों के हेल्थ के बारे में, तो वो भी मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से। कुछ भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट में आके, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और भी मम्मियों के साथ जुड़ने में मुझे मदद कीजिए, और ज़रूर लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रा प्रेस कीजिए ताकि मेरा जो अगला वीडियो आए वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप चाहते हो तो आप मेरे चैनल में जाके मेरा पुराना वीडियो भी चेक कर सकते हो। थैंक यू।